नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 25 का लेक्चर नंबर 1। फिर से हमारा प्रैक्टिस सेट नया लेक्चर नंबर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीखने वाले द ऑर्डर ऑफ द साइन व्हेन सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पर कुछ ऐसे साइन देखने वाले दोस्तों जो हमको सिंप्लीफाई करने में जो एक्सप्रेशन होंगे, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई या फिर सिंप्लीफाई के एक्सप्रेशन करने में हमें काम आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 25 में सबसे पहले वो साइन को देखेंगे एंड उसके बाद उसी साइन के फॉर्मूले को लेकर एक दो तीन एग्जाम्पल्स हम उसी साइन से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ दोस्तों, जो कोई भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर चैनल पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अगर वीडियो पसंद आ जाए तो। अगर कोई डाउट है वो क्लियर करवाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इजीली क्लियर करवा सकते हो। तो उससे क्या होगा, मैं आपके लिए और एक नई वीडियो लेके आऊँगी उसी डाउट पे और वो डाउट आपका क्लियर इजीली हो जाएगा। ठीक है, एंड दोस्तों और एक बात, वीडियो को फुल तक वॉच करना, स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हो तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रही फुल तक वॉच करना है, डिटेल में समझ लो। एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर से कर देना दोस्तों। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आ जाएगी। ठीक है, तो हम उसी जो साइन है वो हम पहले देख लेंगे। तो साइन कुछ इस तरीके से, सबसे पहला है बी। ठीक है, सबसे पहला है बी एंड उसके बाद है ओ। तो सबसे पहले मैं इसके साइन में आपको बता दूंगी एंड उसके बाद इसके जो रूल्स है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, डी के बाद है एम, एम के बाद है ए एंड ए के बाद है एस। ओके, ए के बाद है एस। तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या है दोस्तों, ब्रैकेट। तो आपको सबसे पहले मैं एक जेरॉक्स कॉपी दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये है जेरॉक्स कॉपी एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बी का मीनिंग आप देख सकते हो, यानी कि जो आपकी 7th की टेक्स्ट बुक है उसकी जेरॉक्स कॉपी है। इससे ही मैं आपको समझाती हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख सकते हो। बी का मतलब है हमारे यहाँ पर ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि फर्स्ट फॉर द ऑपरेशन इन द ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो पहला होता है हमारे जो ब्रैकेट के जो ऑपरेशन होते हैं उसको सॉल्व करना। फॉर द ऑपरेशन, उसका जो रूल है वो भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट the operation यहाँ पर आपने टेक्स्ट बुक से भी इसको नोट डाउन कर सकते हो, इन द ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले उसका ऑपरेशन किसका करना पड़ेगा, हमको ब्रैकेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपके पास सर्जरी वर्जरी होगी नहीं, मतलब सीजर विजर नहीं होगी ऑपरेशन करने, हमें बस ऑपरेशन यानी कि उसको सॉल्व करना। ठीक है, उसका सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह नहीं करना है। ठीक है, अब ओ का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ओ का मीनिंग होता है दोस्तों ऑफ एंड ऑफ का भी मीनिंग होता है दोस्तों इनटू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो ऑफ का मतलब क्या है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन, एग्जाम्पल भी हमको दे दिया। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जाम्पल के थ्रू पे हमको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, जैसे कि 1/4 ऑफ कितना है 200, यानी कि 1/5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वल टू, देखो इस तरीके से ऑफ का मतलब हमको यहाँ पर बता देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, इनटू। ऑफ का मतलब इनटू एंड किससे मल्टीप्लाई करना है उसको, 1/4 से, यानी कि इस तरीके का ये एग्जाम्पल है दोस्तों। अब डी का भी मतलब बता दिया है, ये भी बहुत ही ईजी है। डी का मतलब, ये दोनों थोड़ा सा टफ है, इसको याद करना बहुत ही, ये भी बहुत ईजी, यानी ब्रैकेट, यानी कि पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन कर लो। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन करो एंड ऑफ का मतलब इनटू। ठीक है, अब डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है हमारा सिंपल है डिवीजन। डिवीजन का साइन भी हमको यहाँ पर दे दिया गया है। एंड एम का मतलब भाई जो हमारा सादा सिंपल वाला मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ जाएगा भाई कि मल्टीप्लिकेशन दो बार क्यों दिया है, ये हमको यहाँ पर दो बार क्यों दिया है। जब इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो आपको समझना चाहिए, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमको मल्टीप्लिकेशन, अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको समझने के लिए ये वाला भी आपको साइन दे दिया गया है। ठीक है, दे दिया गया है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ए यानी कि एडिशन, ए यानी कि एडिशन।
मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। एंड एस का मतलब क्या है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन, बस इजी इतना ही है और इसके आगे कोई भी साइन आपको नहीं दिए गए। बी यानी कि ब्रैकेट, सबसे पहला यहाँ पर उसका डेफिनेशन दे दिए, फॉर द ऑपरेशन इन द ब्रैकेट, यानी कि उसके रूल क्या है, सबसे पहला ऑपरेशन किसका करना है, ब्रैकेट का ऑपरेशन करना है। एंड ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, ऑफ 1/4 ऑफ 200 या फिर कोई भी आ सकता है, 2 ऑफ 4, 2 ऑफ 10, यानी इस कुछ बहुत तरीके से ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल के रूप में आपको इस तरीके का बता दिया गया है। ऑफ का मतलब आपको समझ जाए, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया जैसे कि 1/2 ऑफ 2000 या फिर 100, कोई भी आया तो आपको डरना नहीं है, बस ऑफ का मतलब इंटू कर देना है, बस आपको तो करते आता ही है वो, ठीक है। एंड डी का मतलब क्या है, डिवीजन, सिंपल है, ये तो आपको सभी को आता है, 7th के सभी को आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड एन का मतलब क्या है, सिंपल वाला मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लिकेशन, तो हमको समझ चाहिए। बस ये जो ऑफ है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको याद में रखिए, ऑफ यानी कि इनटू मैथ्स में, ठीक है। ऑफ का मतलब जो इंग्लिश का ऑफ है वो अलग है एंड मैथ्स का अलग, मैथ्स का यानी कि इनटू। अब ए का एडिशन एंड एस का सब्ट्रैक्शन, बस इजी। अब हम प्रैक्टिस सेट 25 के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर देखेंगे, ठीक है। इसके लिए जगह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको रॉप कर लेते हैं एंड डायरेक्टली उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जिस तरीके से, क्या बताया गया हमको, यहाँ पर क्या बताया गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इनके जो एक्सप्रेशन हमको दे दिए गए उनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 25 का, यहाँ पर 50 × 5, वो साइन जो हमने अभी देखे थे उनके हिसाब से ये हमको चलना है, ठीक है। अब देखो सिंपल इतना ही हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है। अब देखो इसको जो है, इसको क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, अब देखो डायरेक्ट है, यहाँ पर ब्रैकेट एक भी नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आप कर सकते हो। अगर ब्रैकेट होता तो सबसे पहले हम किसका ऑपरेशन करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन करें, ठीक है। तो 50 × 5 वो हमको यहाँ पर करना पड़ेंगे, 50 × 5 आप वो करके देख लो। तो हम क्या कर लेंगे, 50 × 5 कर लेंगे। 50 × 5 कितना आ जाएगा हमारा, देख लो, 5 0 का 0, 5 5 25, 250 आ गया आंसर, तो 250 कर दो। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लीजिएगा। अब 2 + 24, अब देखो तो अब कर लेंगे एंड आगे का देखते हैं क्या और प्रोसेस है हमारी। 250 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 250 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, 0 हो जाएगा यहाँ पर 5, 5 से छोटा क्या है हमारे यहाँ पर, 2 2 = 4, 5 में से 4 गया 1 एंड नीचे आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 10 आता है क्या, हाँ आता है भाई, 5 10 आता है, तो 2 5 = 10, तो कितना आ जाएगा, 0 0 रिमाइंडर आ चुका है। क्वेश्चन आ गया हमारा 125, यानी कि इसका जो डिवाइडेड बाय का जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 250 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो कितना, 125, सॉरी 150 नहीं 125। अब क्या बच गया हमारा, +24 बच गया, +24 कर लेंगे हम यहाँ पर। बहुत ही इजी है भाई, बस आपको साइन याद में रख लेना है एंड आप कोई भी जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 24 यहाँ पर कर लीजिएगा। 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, तो 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 4 एंड 1 1 149, यानी कि। तो अब देखो इसको एडिशन करने के बाद आपका जो आंसर आता है तो वो कितना आता है, 149, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारा है 149 दोस्तों। यानी कि अब इसको पूरी तरीके से लिख दीजिएगा, 50 × 5 डिवाइडेड बाय 2 + 24 = 149, इसका क्या है, आंसर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन उस साइन के फॉर्मूले से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी हम फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार अच्छी तरीके से। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे दिया गया है, ब्रैकेट में है। देखो ब्रैकेट यानी कि सबसे पहला ऑपरेशन हमको इसका ये वाले ब्रैकेट का करना पड़ेगा, क्या है, 3 × 4 ब्रैकेट में डिवाइड बाय 2 - 6, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, 3 × 4 ब्रैकेट में, यानी कि इसका सबसे पहले हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है।
हम डॉक्टर तो है नहीं, फिर भी भाई 7 के बच्चे को ऑपरेशन करने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो 3 इंटू 4 कर लीजिएगा सबसे पहले। 3 इंटू 4, 3 4 12 एंड रहेगा 1 4 मतलब 4 एंड 1 5 52 आ गया। तो ब्रैकेट में लिखने देगा 52। ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत है क्या भाई? ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इंटू कर लिया, तो ब्रैकेट की ज़रूरत है क्या? अभी हमको नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट की ज़रूरत हमको नहीं है तो यहाँ पर हटा देंगे ब्रैकेट को। एंड अब क्या बचा है हमारा? डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। अब 2 को हम यहाँ पर 52 से डिवाइड कर लेंगे दोस्तों। तो 2 2 दा 4, 5 से छोटा नंबर ये हो जाएगा 1 एंड 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 12। तो 12 हमारे 2 के टेबल में आता है कि हाँ आता है भाई। 6 टाइम 2 6 12, तो क्या हो गया इनका सब्ट्रैक्शन 0। तो अब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या निकला है दोस्तों? 26 आंसर निकला है। कितना निकला है? 26। अब इतना हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या है? 26। अब बचा क्या हमारा? -26। तो -26, 26 माइनस 26 कितना आ जाएगा? 0। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस तरीके से लिख लो इसको, ब्रैकेट 13 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26 इज इक्वल टू कितना? 0। अंडा, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लग रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? 140 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में हमको यहाँ पर -11 इंटू -3 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1। ओके 14 माइनस 1 तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो क्या है? 140 डिवाइडेड बाय, ओके 140 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में है कुछ इस तरीके से, डबल ब्रैकेट है भाई इसमें, तो मतलब इतना कवच लगा के रखा है कि कोई उसको मार ही नहीं सकता, ठीक है। -3 माइनस फिर से 42, इसको भी बहुत कवच है एक्चुअली शायद से, डिवाइडेड बाय 14। भाई इसको मार, मतलब उसको लग रहा है कि हम इसका ऑपरेशन कर लेंगे इसलिए इतने सारे उसने कवच लगा के रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो इतना लंबा क्वेश्चन हमारा है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं गलत हो गया तो, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो साइन है उसको याद में रखना, तो साइन याद में रखिएगा। साइन क्या है? याद में रखना है। देखो अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट है यहाँ पर, सबसे पहले क्या? ब्रैकेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सिंपल है, तो हम ब्रैकेट का ऑपरेशन कर लेते हैं। इनको क्या कर लेते हैं? 11 इंटू 3 कर लेते हैं। तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो 33 लिख दो। तो अब माइनस माइनस साइन है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। साइन सेम सम ऑफ देम, ठीक है। अब देखो इसको आपको हटा देना है। अब क्या बचा हमारा? माइनस माइनस डाल दो, ठीक है। अब प्लस का साइन नहीं भी है तो कोई अड़ रहा है क्या? नहीं अड़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों, उसको साइन हमने नहीं दिया फिर भी वो कहलाता है हमारा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो साइन नहीं भी रहा तो हमको यहाँ पर समझ रहा है कि ये क्या है? पॉजिटिव 33 है। तो माइनस डाल देंगे अभी हमारा जो बचा है। अब ये दोनों ब्रैकेट में है, इनको भी डिवाइड कर लेंगे। तो अब इन दोनों को डिवाइड करना है दोस्तों, तो किससे डिवाइड करना है? 42 को किससे? 14 से डिवाइड करना है। तो 4 1 दा 4 एंड 4 3 दा 42 भाई, 4 3 टाइम आ रहा है, यानी कि 3 हमको यहाँ पर लिख देना है। अब देखो ये क्या है? माइनस में, तो इसको मतलब आपको भूलना नहीं है, ये माइनस आपको ब्रैकेट में ही डालना है, ठीक है। और ये भी ब्रैकेट में ही रहेगा भाई जब तक उसको निकल ही जाता है, ठीक है। एंड माइनस तो अपना माइनस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये अब इन दोनों का साइन सेम है तो ये क्या रहेगा? इसमें ही रहेगा, ठीक है। अब इसको भी ब्रैकेट में आपको डाल देना है। एंड उसके बाद क्या करना है दोस्तों? अभी हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो -3 हो गया। अब ये जो -1 है इसको लिख दो, बस और कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या करना है आपको, सिंपल है। अब आपको ब्रैकेट को आउट कर देना है, डिवाइडेड बाय 33, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो +3 माइनस 1। तो देखो क्या करना है, 140 को 33 से हमको डिवाइड करना है दोस्तों, ठीक है। डिवाइड करना है, ये ब्रैकेट नहीं भी लिया तो अपने चलते इसको आउट ही कर देते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट है ये थोड़ा सा भूल गए थे, ठीक है।
तो 140 डिवाइडेड बाय, अब ये जो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। एंड कितना बचा है, -1। तो फिर से एक बार 140 डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ब्रैकेट किस बात का, 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे 140 डिवाइडेड बाय 35, 140 डिवाइडेड बाय 35। तो अब क्या है, 5 से डिविजिबल है, 5 7 है 35। एंड यहाँ पर ये 14 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उससे कम क्या है 5 के पास, 5 2 10, 10 हमारा बच्चा है कैरी 4, तो ये क्या हो जाएगा 28 टाइम 28, ये है दोस्तों यानी कि 28। अब क्या बचा यहाँ पर 28 अपॉन 7, तो 7 1 7, 7 4 28, तो क्या बचा हमारे यहाँ पर 4। तो यानी कि अब इनका जो है हमारा 140 डिवाइडेड बाय ये इतना जो ब्रैकेट है हमारा -11 ब्रैकेट -3 माइनस ब्रैकेट -42 डिवाइडेड बाय 14 -1 ब्रैकेट, तो इसका जो आंसर है वो कितना हमारा निकल गया 4। यानी कि देखो भाई इतना बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन है और आंसर कितना है, बस 1। वो तो छोटा था फिर भी इतना बड़ा आंसर है, लेकिन इससे इतना बड़ा क्वेश्चन के बाद भी एक ही आंसर है हमारा, बस वहाँ के वहाँ घोटाला कर रहा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों। अब आप 4 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी है वो। अब हम देख लेते हैं दोस्तों 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th अपॉन में इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, बस आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी, जब उसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। 5th क्वेश्चन में क्या है हमारे यहाँ पर 3/5 प्लस 3/8 और क्या है प्लस डिवाइडेड बाय 6/4, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब आपको किस तरीके से करना है आप ध्यान में रखिए। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है, डिवाइड, बस आप इतना भूल जाइए, इतना याद में रखिए। तो अब डिवाइड में सबसे जो फ्रैक्शन डिवाइड है उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अगर आपने पिछली मेरी वीडियो देखी होंगी मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स प्रैक्टिस सेट 23 में हमने देखा था, तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स किया है। तो अब इजी इसको अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे, 3 × 5 प्लस 3 × 8। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स किसकी होती है, ओनली ऑन सेकंड टर्म की होती है। तो कैसे, 4 ऊपर में आ जाएंगे, 6 क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चल जाएगा, एंड ये न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में जाएगा, सिंपल। अब ये मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स हो चुका है, तो डिवीजन का साइन देंगे क्या, नहीं, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों से डिविजिबल कैसे, 3 1 3, 3 2 6। तो क्या है, ये दोनों जो है 2 से डिविजिबल है, 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड यहाँ पर किससे डिविजिबल है, 2 4 8। तो अब देखो 2 1 2, 2 1 2, बस ये भी चले गया। अब देखो क्या करना पड़ेगा, 3 × 5 प्लस अभी एडिशन हमारी की बाकी, तो क्या बचा 1/4। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा हमको, इनका एडिशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है डिनोमिनेटर को सेम करना। तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, कुछ ऐसे नंबर से इंटू करना पड़ेगा जिससे दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो क्या है, सेम है। तो इसको 4 से कर लेते हैं एंड इसको 5 से कर लेते हैं। तो जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो उससे हमको न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 3 × 4 कितना होगा, 3 4 12, 5 × 4 20 प्लस 1 5 तो 1 5 5 हो जाएगा, 4 5 20, बस, और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और 12 + 5 कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 12 + 5 17 एंड 20 20, बस ये आपका आंसर निकल चुका है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। बात इसी तरीके से आपको ये कर लेना दोस्तों। तो कैसे लगी आज की वीडियो दोस्तों, कमेंट में जरूर से बता देना, एंड मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।